देखिए मिश्र धातु का सबसे पहले एक चीज याद रखना कि किसी तत्व का या किसी मिश्र धातु का सूत्र नहीं होता। याद रखना, कोई भी मिश्र धातु रहेगा उसका सूत्र नहीं होगा। तत्व और यौगिक का सिर्फ सूत्र होता है, मिश्रण का सूत्र नहीं। मिश्र धातु के मतलब होता है मिश्रण। अब बताइए, खिचड़ी का सूत्र है भैया? है? खिचड़ी एक मिश्रण है, उसका सूत्र है। या चावल में कंकर को मिला दिए तो उसका सूत्र है। तो मिश्र धातु का सूत्र नहीं होता है। दूसरा चीज, मिश्र धातु समान मिश्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात। कहेगा मिश्र धातु कौन सा मिश्रण है? समांग मिश्रण। एक होता है समांग, एक होता है विषमांग, है न? जो पूर्ण रूप से मिल जाए समांग, जो पूर्ण रूप से ना मिले विषमांग। तो मिश्र धातु समांग मिश्रण है। कौन मिश्रण है? समांग मिश्रण। मिश्र धातु विद्युत का कुचालक होते हैं। नहीं, मिश्र धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। अच्छा चालक होता है, सुचालक होते हैं। कासा को छोड़कर, कासा को छोड़कर, यानी कि मिश्र धातु जो होते हैं विद्युत का अच्छा चालक होते हैं, है न? किसको छोड़कर? कासा विद्युत का क्या है? कुचालक है। आज ये विद्युत का सुचालक होता है वह उष्मा ताप का भी क्या होता है? सुचालक होता है। इस चीज को याद कर लेना कि जो भी तत्व या यौगिक विद्युत का सुचालक होगा वह उष्मा और ताप का भी सुचालक होगा। जे कुचालक होगा वह उष्मा ताप का भी कुचालक होगा। अगर हम रबर को ले लेते हैं तो रबर जो विद्युत का कुचालक है तो उष्मा ताप का भी क्या है? कुचालक है। मिश्र धातु का मजबूती अधिक होती है। मिश्र धातु की मजबूती क्या होती है? अधिक होती है न? अब अगला बात है कि मिश्र धातु जंग रोधी होता है। मिश्र धातु क्या होता है? जंग रोधी होता है। उसमें जंग नहीं लगेगा किसी प्रकार का। मिश्र धातु कहते हैं किसको? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं
दो या दो से अधिक, ऐसे हटाइए, दो या दो से अधिक तत्व का समान मिश्रण को मिश्र धातु, दो या दो से अधिक तत्व का समान मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्र धातु। अब यहां से एक बात पूछता है कि सर मिश्र धातु अगर ये रहेगा मिश्र धातु, तो धातु प्लस अधातु भी होगा, धातु प्लस अधातु भी होगा, है न? और धातु प्लस धातु भी होगा, धातु प्लस धातु। समझ में आ रहा है? धातु प्लस अधातु होगा, ये भी मिश्र धातु कहलाएगा। कभी से इसका एग्जाम्पल एगो बता के दिखाइए ना। तो एफ ई प्लस के है सी, तो सी क्या है? अधातु। यानी लोहा में कार्बन को मिला देने से लोहे की मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर धातु धातु में अगर हम लोग आते हैं तो सर आप इसका एक एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो पित्तल को आप लोग देखे होंगे, है ना? इसको हम लोग पित्तल का जो मिश्र धातु होता है वो रहता है सर तांबा, अब प्लस रहता है जस्ता। देखिए दोनों धातु धातु है कि नहीं? अब पित्तल को पकड़ने के सर खूब पूछा है इसको, पित्तल को इन्हें सब पूछ लेगी सेकेंड सिटिंग में। पित्तल प्लस के यानी पित्तल को कहते हैं हम लोग पिताजी, ट्रिक है सर इसका, पिताजी, TRIC, ट्रिक है इसका। पी से पित्तल, ता से तांबा और ज से जस्त। यानी जो पिताजी होते हैं, जो पापा जी होते हैं तुम्हारे, वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु। पी से क्या हो गया? पित्तल, ता से तांबा और ज से जस्ता। अब याद रखना, जे धातु पहले रहेगा उसकी प्रतिशत अधिक, जे बाद में रहेगा उसकी प्रतिशत कम। जे धातु पहले रहेगा, इसे इसमें पहले के तांबा, तो तांबा की प्रतिशत अधिक और जस्ता की प्रतिशत कम। इसमें पहले के है लोहा, तो लोहा अधिक और कार्बन कम। इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। लिखिए सर, इसको गुण लिखेंगे। मिश्र धातु के गुण में चलते हैं सर। ऐसा तो गुण लिख दिए थे ऊपर, एक गुण। पहला है वे अपने अवयवों से अधिक कठोर, अधिक कठोर होते हैं। ये करके कि वे अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। जो अब जिसे अभी हम लिखे थे कि पित्तल को हम लोग लिखे थे, तो पित्तल का अवयव क्या था? तांबा प्लस जस्ता। तो ये दोनों से अधिक कठोर के हैं? पित्तल। तांबा और जस्ता से अधिक बरियार हो गया पित्तल। कठोर का मतलब की बोले? बरियार, मजबूत। तो वही तो लिखल है ऊपर में, इसकी मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अधिक कठोर होते हैं
दूसरा कठोर होते लेकिन लेकिन तन्यता और आघात वजनता ये अधिक होते थे, प्योरिटी होते कम होते। भैया इस सिद्धांत है कि जो कठोर हो गया, जिसमें कोई भी दैनिक जीवन में जिस व्यक्ति में अगर तीव्रता आ गया, मनुष्य में आता है तीव्रता, या इसी को हम लोग कठोर करते हैं। अब मनुष्य के जीवन में इसी को कहते हैं घमंड। कठोर तीव्रता को ही घमंड कहा जाता है। तो जिस जीव में अगर घमंड आ गया, वो जीव क्या हो जाएगा सर? ऐसे है, ऐसे हो जाएगा, टूट जाएगा। तन्यता के मतलब क्या होता है? घींच घींच के तार बना देना, टूट जाएगा। आघात वजनता का मतलब क्या होता है? पीट पीट कर चादर बना देना, चादर नहीं बनेगा इसका। पीटने से क्या हो जाएगा? बीच में दरार आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कठोरता क्या है? ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य कभी तीव्रता और कठोरता का गुण नहीं होनी चाहिए। कितनू तुम जान लो, हम भी कहते हैं, बहुत सारे जानते हैं, लेकिन किस फायदा का जब नौकरी नहीं लग रहा है? सोचने की चीज है। इसका मतलब हम कभी घमंड नहीं करते हैं सर, हम जीरो, हम तुमसे भी कम जानते हैं। दूसरा मानते हैं ये संसारण अवरोधक होते हैं, अवरोधक होते हैं। अभी हम लिखे थे कि जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं? जंग रोधी होते हैं। देखिए अवरोधक लिखा के चीज पीछे से क्या लिखा? अवरोधक लिख दिया। इनके दरुनाम एवं इनकी विद्युत चालकता उनके अवयवों से की अपेक्षा क्या होते? कम होते। अभी हम इस को लिखे थे, विद्युत चालकता, देखो चालकता लिख दिया मैं, अवयवों से कम होते। तांबा और जस्ता से कम किसका होगा? पित्तल का। सुन में। और क्या कहा? दौड़नाक। अभी हम बोले थे कि जिसका विद्युत चालकता अधिक होता है उसका दौड़नाक और क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? अधिक हो। तो उष्मा और ताप बोल रहे है ना? तो वही चीज का अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। चौथा चैप्टर, तांबा विद्युत का अच्छा चालक है ना, लेकिन पित्तल विद्युत का अच्छा चालक नहीं। देखो पता गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना बढ़ जाती है। पता इनकी जो गुणवत्ता होता है, इनके अवयव की तुलना में क्या जाती है? अवयव से ज्यादा गुणवत्ता किसका रहेगा? पित्तल का। तांबा और जस्ता ज्यादा गुणवत्ता क्या रहेगा? पित्तल। तो फिर इसका एक बात लिखते हैं शुद्ध लोहा का प्रयोग
नहीं किया जाता। इस शुद्ध लोहा जो होगा, शुद्ध लोहा अगर जैसे अयस्क जो लोहा का होता है ना, बहुत सा होता है जिसमें अंतिम में टाइट लग जाएगा, किसका है? लोहा का अयस्क है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे, उसमें आवश्यक नहीं। शुद्ध लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी अयस्क रहेगा उससे प्राप्त लोहा होगा उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें प्रयोग किसका करते हैं हम लोग? क्यों प्रयोग नहीं किया जाता लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी शुद्ध धातु रहेगा, जान लेना, कोई भी शुद्ध धातु रहेगा उसका प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है? 24 कैरेट। इसका प्रयोग नहीं होगा, ये टूट जाएगा। इसका 24 कैरेट का कोई भी आभूषण नहीं बन सकता, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि शुद्ध जो लोहा होता है, लोहा मुलायम होते हैं, मुलायम होते है ना। शुद्ध लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें शुद्ध लोहा क्या होते हैं? मुलायम। इसको मजबूती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे तप्त करके मतलब समझे होगा, गरम करके इसमें थोड़ा सा कार्बन कितना में आ जाता है? 0.05% मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। धातु बनाया जाता है जिससे लोहे की मजबूती बढ़ जाती है, जान लेना। जितने भी शुद्ध धातु रहेगा, जो अयस्क से प्राप्त धातु जितने भी रहेगा, उसका कोई भी दैनिक जीवन में कार्य नहीं होगा। उसकी मजबूती करने के लिए उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? किसी को धातु को या अधातु को मिलाना पड़ेगा, तो उसकी मजबूती होती है। ऐसे देखो, हम बार बार बोलते रहते हैं कि कार्बन का जिंदगी में सबसे बड़ा कठिनाई था, इसको अभियंता का था, क्योंकि काला था। अब काला आदमी से भाग है, तो कार्बन को बहुत बेइज्जती हुआ, तो ये अपने जिंदगी में 0 से फिर स्टार्ट किया। कहता है कि अगर जिंदगी आप हार जाइए तो 0 से शून्य से स्टार्ट कीजिए, तब सीखिए। तो शून्य से इसने स्टार्ट किया। अब कहा कि ऐसा इसमें गुण आया, प्राकृतिक गुण दे रहा था, जितने भी सब जीव जंतु में कुछ न कुछ अपना गुण होता है जो दिखाई नहीं देता, प्रयोग करने पर दिखता है उसका। तो कार्बन का प्रयोग किया किसी में मिला के, तो उसकी मजबूती क्या हो गई? बढ़ गई। इसका खोज होना क्या हो गया? 4। अगर सोना अगर आपका नहीं टूट रहा है तो समझ जाना उसमें कार्बन भी है हल्का सा। सोना में अगर जंग लग गया तो समझ जाना उसमें आपको कोई भी धातु को जंग रोधी को नहीं मिला है। इसलिए पूछता है कि 24 कैरेट का आभूषण बनाई जाती है, तक मुंह के बोलना नहीं। शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? 24 कैरेट। आभूषण बनाने के लिए 24 से नीचे आएंगे, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। सबसे ज्यादा मजबूती होती है 18 कैरेट। स्टेन रेस इस्पात। सबसे पहले इसको जानना, इस्पात का कोई सूत्र नहीं होता। शुरू लिखे कि किसी भी मिश्र धातु का सूत्र नहीं होता। इस्पात जो होता है
सबसे अधिक मजबूत होते हैं मिश्र धातु। वायुयान का और ट्रेन का जो वंदे भारत आप कर रहे हैं, वंदे भारत का जो होता है उसका जितने भी बॉडी होते हैं सब किसके बने होते हैं? इस्पात। वंदे भारत आप ट्रेन जो कहते हैं या वायुयान कहते हैं या जितने भी वाहन होते हैं सबका बॉडी किसके बने होते हैं? इस्पात। क्यों? क्योंकि मजबूत अधिक होता है और हल्का होता है, जंगरोधी होता है। इसके जगह पे अब प्लास्टिक आ गया सर, विकेराइट। अब जो वायुयान का ढांचा या मोटरसाइकिल का जितने भी बॉडी देख रहे हैं सब विकेराइट प्लास्टिक है। उस इस्पात की तरह वो मजबूती कार्य कर रहा है। जिसे वंदे भारत तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन, तो उसकी हल्का बॉडी रहेगा तब ना गति में भागेगा। वायुयान हवा में उड़ने वाले वाहन है, तो उसका भार कम रहेगा तब उड़ेगा, क्योंकि भार अधिक रहेगा तो डूबेगा यानी नीचे आएगा वो। देखिए इसमें रहता है कैसे, लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम को मिला देने से स्टेनलेस इस्पात कहा। बाबा एक चीज लिखना है, कोई जरूरी नहीं सर। ये जंगरोधी भी है, इसकी मजबूती क्या है? देखो क्या लिखा, अवरोधक होते हैं। क्या लिखा? कठोर। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग सबसे अधिक मात्रा के रहेगा इसमें लोहा, याद रखना। और सबसे कम के रहेगा क्रोमियम। ये क्या करता है? जंगरोधी बनाता है। सोना आते हैं सर, सोना मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्यों? सोना मिश्र धातु इसलिए कहें कि सोना का प्रयोग हम लोग आभूषण में करते हैं। अब आभूषण क्या होता है? मिश्र धातु। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कौन चीज? आभूषण। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। पूछता है सोना इसको कि शुद्ध सोना कितने कैरेट के होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट। शुद्ध सोना का आभूषण बनाया जाता है? नहीं। शुद्ध सोना, यहां ध्यान दो, शुद्ध सोना का तन्यता और आघात वरीयता अधिक होता है। सूर्य लिखाएं। सोना का सबसे अधिक तन्यता किसका होगा? सोना का। और सबसे अधिक आघात वरीयता भी किसका होगा? सोना। अधिक होता है मुलायम होने के कारण। कहीं सर मुलायम है, अभी हम बोले थे कठोर है तभी टूटेगा। कठोर है तो क्या होगा? ये टूटेगा। मुलायम रहेगा तो इसकी तन्यता क्या होगी? बढ़ेगी। कोई वस्तु को पिघलाकर खींचा जाता है, कोई वस्तु को पिघलाकर पीटा जाता है। तो मुलायम होने के कारण आभूषणों का निर्माण नहीं होता। अब यहां चलते हैं सर। आभूषण के लिए
22 कैरेट सोना और 2 कैरेट चांदी या तांबा को मिश्रित किया जाता है। देखो 22 कैरेट के है इसमें और 2 कैरेट के है सर चांदी या कॉपर। सबसे पहले अभी हम दिखाए थे ऑप्शन में चांदी को दिया हुआ है तो सबसे पहले हम किसको मारेंगे? चांदी। चांदी नहीं रहेगा तो किसको मारेंगे? कॉपर। ये पूछता है हो होगा तो 22 कैरेट मतलब 22 और 2 कितना हो गया? 24। जितने भी हिस्सा बाजार में आपका सर सोना का आभूषण मिलता है उसमें क्या मिला देता है? कॉपर। चांदी नहीं मिलाता है। और कहेगा सबसे अधिक मजबूती आभूषण कौन होता है? आभूषण की मजबूती तो मजबूती पूछेगा ना बाबू तो कहना 18 कैरेट के रहेगा सोना। 18 कैरेट सोना अब प्लस 18 और में कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाएगा 6 है ना। तो 6 कैरेट जो होगा या 6 भाग भी इसको लिख सकते हैं। 6 भाग जो होता है ना प्लस 6 जो भाग होगा इसका AG रहेगा या के रहेगा CU रहेगा। ये ज्यादा मजबूती होगा लेकिन सबसे ज्यादा किसी को देना है तो इसको खुद पहनना है तो इसको किसी को देना है। जिसे कहा कि लड़का की शादी ब्याह सेट हुआ है तो नहीं कहा एगो सिकड़ी एक होगा कहा है ना बउआ या अंगूठी तो ओकर ससुरा की करा 18 कैरेट के सोनवा और 6 कैरेट के रहा चांदिया या कॉपर। अब अपने जो खरीदा है ना तो ओकर 22 कैरेट के सोना और 2 कैरेट रहा चांदी या कॉपर। इसी को टाका कहते हैं। जब बाजार इसको लाइएगा तो बेचने जाइएगा तो यही 2 कैरेट कटेगा उसका। ऐसा में अगर सोना की कीमत अभी तक ग्राम में दे रहा है सर अगर 1 लाख रुपये है तो 2 ग्राम काट लेगा सर। 16 ग्राम होता है 16 ग्राम बराबर होता है सर 24 कैरेट या 1 भर का। लिखिए इसमें देखो अब चलते हैं सर मिश्र धातु। यहां चलते हैं अव्यय। अब यहाँ चलते हैं सर उपयोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पित्तल। अब अभी हम ट्री लिखे थे पित्तल का क्या होता है? ट्री पिताजी। याद रखना इसमें पिता। इसका जो अवयव होते हैं कॉपर होते हैं। कॉपर 80% और प्लस जिंक 20%। हम इसके अभी तो बोले थे कि जे पहले उसकी प्रतिशत सबसे अधिक। इसका उपयोग में आते हैं तो पित्तल का उपयोग सब बर्तन में होता है। बर्तन बनाने में, नानियां बनाने में, है ना, कारतूस में। कौन पूछता है इसको सर? कारतूस। कमी सर कारतूस क्या है सर? बंदूक की गोली है सर।
बंदूक की जो गोली होती है उसका जो कवर होता है वो किसके बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं, और उसके अंदर में विषैले पदार्थ को भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मजबूती क्या होती है? अधिक होती है, तबे ने हड्डी को भी छेद कर देता है। इसमें इन दोनों को याद कर लेना। दूसरा ब्रोंज, इसमें कॉपर रहते हैं 90%, प्लस एशियन रहता है 10। 100% होनी चाहिए। अब भाई कितने प्रतिशत होनी चाहिए इसको? 100%। मूर्तियां ने कहा कि तांबा की मूर्ति, देखो तांबा अधिक है, इसका गुण दिखाएगा, लेकिन मूर्तियां किसकी बनी रहती है? ब्रोंज का, है ना। सिक्का देखे हैं सर? सिक्का, जितने भी सिक्का होते हैं किसके बने होते हैं? ब्रोंज का। क्या मिला रहता है? कॉपर और टीन। इसको बेच देता है आसान से। कभी कभी कहता कि पुराना सिक्का पे 1 दर्जन केरा लीजिए, एक पे सिक्का दीजिए 1 दर्जन केरा लीजिए। पुराना जो सिक्का है उसमें सबसे अधिक चांदी है, 90% उसमें चांदी है, ये जान लीजिए। जहाज, मशीन, है ना। जहाज, आप कभी सर जहाज क्या सर? जहाज का क्या बनेगा? बॉडी। जहाज का क्या बनेगा? बॉडी। मशीन के मतलब हुआ मोटर। मोटर देखे हैं ना? मोटर के अंदर जो पार्ट होते हैं सब किसका बने होते हैं? ब्रोंज का। शोल्डर, एगो शोल्डर बने आर्मी भी होगा, इन्हें समझिए आर्मी बना है होगा सोल्जर कहा। शोल्डर के मतलब होता है वेल्डिंग करने वाले, जो इतना रड रहता है ना उसको कहा जाता है। इसमें देखिए एशियन रहता है 50%, है ना, और पीबी रहता है कितना प्रतिशत? 50%। शोल्डर किसके बने होते हैं? एशियन, और प्लस के है पीबी, शीशा। धातुओं को जोड़ने, चौथा है ड्यूरालुमीन, एल्युमिनियम 95%, प्लस कॉपर 3%, प्लस मैग्नीज 1%, और प्लस मैग्नीशियम 0.5%, और प्लस एसआई के है सिलिकॉन 0.5%, है ना। सबसे अधिक इसमें क्या है सर? एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सिलिकॉन। सब पूछ ले होगा, चार्ट दिया है चार्ट। आभूषण सोना, वायुयान के ढांचे, रसोई घर का सामान, कहीं सर रसोई घर का सामान नहीं समझे सर? जैसे कुकर, ऐसा में आपका एगो स्टैंड आता है बर्तन रखने वाला, अलमीरा की तरह। वो चाकू, जितने भी चाकू होते हैं उसमें किसके बने होते हैं? ड्यूरामीन का। स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन के पार्ट पुर्जे, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ई तो है सर, उसके बाद ये पूछता है, इसको तो खूब पूछा है सर। कैसे पूछा कि निम्न में से कौन मिश्र धातु है? ई दे रहे,
दुरंगी। इसको पूछा कि शोल्डर किसकी मिश्र धातु है? SnO-Pb। इसको पूछा कि पित्तन में सबसे अधिक कौन सी धातु रहती है? कॉपर। कैसे पूछ, अगर तुमको याद है तो जैसे ही पूछेगा तुम इसको बना दो। यहां पर हम पचमो लिख देते हैं सर, आभूषण। आभूषण, आभूषण में 22 कैरेट के रहेगा सोना और प्लस 2 कैरेट, या 2 भाग, इसको लिखो, भाग दे देता है, 2 भाग Ag या कॉपर। इसका उपयोग में लाएंगे है ना, इसका उपयोग में लाएंगे तो भैया आभूषण हो गया। और सिक्का लिख दो, सिक्का, मूर्ति। आप कुछ बने देखना, सिक्का या मूर्ति। नहीं कहा सोना के दुर्गा जी ले लिए, बोला ना बउआ, तो वही का सिक्का या मूर्ति। 22 कैरेट के रहेगा सोना और 2 भाग के रहेगा चांदी या कॉपर। लिखिए इसको।